Joining me right now is the Chief Minister of Himachal Pradesh, Sukhwinder Singh Sukhu. He's been on ground taking stock of the situation. He himself had said that Himachal this season is a disaster area. सीएम साहब बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े, आप अपने दौरे करके आ रहे हैं। अभी हिमाचल में क्या स्थिति है? हिमाचल के हालात पिछले 4 दिन से अच्छे नहीं थे और आज धूप खिली है। सबसे बड़ी समस्या जो हिमाचल के संदर्भ में थी वो मणि महेश के श्रद्धालु फंसे हुए थे। हमने एयरफोर्स से मदद ली है और तकरीबन 1,500 श्रद्धालुओं को हमने बाहर निकाला है, जिसमें से 500 कुछ श्रद्धालु को आज ही हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू करवाया है। सारा सरकार ने खर्चा किया रहने का, खाने का, और उनको किसी तरह उनके घर राजस्थान, कोई बिहार से आए थे, उनको सबको वहाँ छोड़ने की व्यवस्था भी की गई है। मनाली में बहुत ज़्यादा और कुल्लू में बहुत ज़्यादा दोबारा डिजास्टर आया है। पूरे प्रदेश में जो 4 दिन की बारिश हुई, इसने बहुत अधिक नुकसान हिमाचल प्रदेश को पहुंचाया है। मैं कह सकता हूं कि ये आपदा जो है एक क्लाइमेट चेंज का भी असर है और ग्लोबल वार्मिंग का असर के कारण ये सब कुछ हो रहा है। जहां बारिश नहीं होती थी वहां भी अब बारिश हो रही है। लाहौल स्पीति एरिया में कभी हमने सुना नहीं था अपने जीवन काल में कि कभी बारिश हुई है। इस बार वहाँ भी बारिश हुई है। नेशनल हाईवे पूरे टूट चुके हैं और मनाली का और कुल्लू के बीच में जो NHI का रोड है वो तकरीबन पूरी 2-2 किलोमीटर और 500-500 मीटर सड़क बह चुकी है। तो पंचायत के रोडों का भी बुरे हाल है, पीने की पानी की योजनाओं के बुरे हाल हैं हमारे, और जो बिजली जो है वो अभी कुछ एक क्षेत्रों में अभी आई नहीं है, क्योंकि 4 दिन बारिश के कारण हम उसको ठीक नहीं कर सके। अब उसमें हम युद्ध स्तर पर आज लगे हैं। सीएम साहब, हर साल हिमाचल में आपदा एक नया और बड़ा रूप लेके आती है। 2023 में जो हुआ और अब हम देख रहे हैं 2023 से कहीं गुना ज़्यादा है। 300 मौतें हुई हैं सिर्फ इस साल में, क्लाइमेट की वजह से, फ्लड्स की वजह से। आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, आप सही कहते हैं, पर उसके साथ बहुत सारी और चीज़ें देखने की नहीं है सीएम साहब, कि जो बिल्कुल जो कंस्ट्रक्शन हो रही है अलॉन्ग साइड रिवर बेड्स, वो हम क्यों होने दे रहे हैं? जो नेशनल हाईवे है बिल्कुल रोड के, जो पहाड़ काट के बनाया जा रहा है, बिल्कुल जहां पर नदी है उसके साथ बनाया जा रहा है। मैं आपको एग्जांपल देती हूं मनाली का ही, जो कुल्लू मनाली के बीच में 2 किलोमीटर की रोड जो आप बात कर रहे हैं वो पूरी तहस नहस हो गई, बह गई। 5 दिन में फिर बनी और पिछले 4 दिन में वो रोड फिर बह गई। देखिए, सरकार को मैं पिछले दिनों होम मिनिस्टर साहब से मिला था और उनसे मैंने अनुरोध किया था कि एक एनवायरमेंटलिस्ट और जितने साइंटिस्ट और IIT के जो वेदर के मामले में स्टडी करने वाले लोग हैं उनकी एक टीम जरूर भेजिए। देखिए, नदियों में पानी तो पहले से भी ज़्यादा आता था, लेकिन जो क्लाउड बस्ट हो रहे हैं इतने ज़्यादा हमने कभी देखे नहीं थे, और क्लाउड बस्ट के कारण पूरा का पूरा पहाड़ एकदम काफ़ी पेड़ों को लेकर वो नदी में आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो घर बने होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इस वर्ष हमें ये पिछली 2023 की आपदा से इस वर्ष हमने ये सबक सीखा था। इस बार जो हमारी जानें हैं वो कम गई है। इस समय 350 के करीब हमारी जो मौत है वो हुई है, और पिछले 4 दिन की अत्यधिक बारिश ने प्रदेश के जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। हमने सभी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट है सब अभी 7 तारीख तक बंद रखे हैं, और मौसम विभाग की सूचना के अनुसार कि अगले 2 दिन में अगर हमारा मौसम ठीक रहता है तो जो हमारा सेब है उसको हम मंडियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ जगह हमारे बागवानों का सेब बगीचे में भी सड़ सकता है। ऐसी बुरी हालत इस बार 2023 से ज़्यादा आपदा हमारे प्रदेश में आई है। पर सीएम साहब, हर साल यही चीज होता है, यही चीज होती है। एक पैकेज मांगा जाता है सरकार से रिलीफ के लिए। 2023 में यही हुआ। जो भी बन चक्कर लोगों ने अपने घर वापस बनाए, पर इस बार वही आपदा, किलोमीटर्स जो हाईवे है वो बह गए हैं, हजारों घर बह गए हैं। हर साल अगर हिमाचल इसी आपदा से गुजरेगा तो
कैसे एक विकसित देश विकसित स्टेट बन पाएगा सीएम साहब, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है, पॉलिसी चेंज की जरूरत है। देखो, मिटिगेशन और प्लानिंग वक्त के साथ बदलते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नई योजनाएं आती है और जो नालों के साथ और नदियों के साथ है, उसके लिए हमने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट को लागू कर दिया जब 2023 में आपदा आई थी। कई एरिया को हमने ग्रीन डिक्लेयर कर दिया है। पर प्रॉब्लम क्या है, जब क्लाउड बस्ट ही ग्रीन एरिया में होगा, वहाँ कोई घर नहीं होता है। क्लाउड बस्टिंग जब होती है, वहाँ कोई घर नहीं होता, एकदम इतना अधिक पानी आता है, इतने सारे पेड़ों को उखाड़ कर फिर वो बीच में बहुत छोटा सा नाला बहुत बड़ा नाला बन जाता है। उस नाले के इर्द गिर्द जितने भी घर हैं उनको बहा के वो सारा नदी में लेकर जाता है। मैं यही के बात कह रहा हूँ कि हमारी मिटिगेशन और प्लानिंग तो हमारी अच्छी है। डिजास्टर में हम काफ़ी पैसा भी खर्च कर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें NHI को भी ये देखना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स काल में जब शिमला में रेल पहुंची तो उन्होंने परमाणु से सोलन 103 टनलें बनाई। हमें टनलिंग पर ज़्यादा जाना पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में नहीं, अक्रॉस दी ऑल हिल स्टेट में अगर हम टनलिंग पर जाते हैं तो कम नुकसान होगा। और जो NHI की बात है, मैं गडकरी जी का एक बयान देख रहा था कि गूगल में बैठ के जो DPR बनाई है वो गलत DPR बन गई है। हिमाचल प्रदेश में क्या पहले से सड़कें नहीं थी? 50,000 किलोमीटर हिमाचल के इंजीनियरों ने सड़कें बनाई हैं, वहाँ बहुत कम लैंडस्लाइड्स हो रहा है। ये 90 डिग्री के कटिंग के साथ जब बड़ी बड़ी मशीनें रोड बनाने के लिए लगा दी जाती है तो उससे क्या होता है कि स्टेटा सेटल नहीं होता, और स्टेटा सेटल नहीं होता तो बार बार वो लाशें गिरते रहते हैं। NHI को भी नुकसान होता है और प्रदेश की जनता को भी उससे तो रुकावट आती है, आने जाने में रुकावट आती है। सीएम साहब, आप क्लाइमेट चेंज की बात कह रहे हैं और ये बिल्कुल सही है, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसके तहत हमें नई पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, पर सरकार को भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सीएम साहब, हिमाचल में एक वक्त था कि आप सिर्फ 2 स्टोरीज बना सकते थे, उसके ऊपर अलाउड ही नहीं था बनाना। फिर सरकार पे सरकार आई और क्योंकि रेवेन्यू गेन के लिए, टूरिज्म गेन के लिए 2 से 5, 6, 7 माले बिल्डिंग बनने लग गई और काफ़ी सारी ये बिल्डिंग्स बिल्कुल रिवर बेड पे बनने लग गई। आप सही कह रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट बहुत जगह होता है जहां पर कोई बिल्डिंग्स नहीं होती, पर जहां पर क्लाउड बर्स्ट होता है वहां का पूरा मलबा नीचे आ जाता है विद द सॉइल, और जहां पर ये बिल्डिंग्स होती हैं उनको साथ लेके जाता है। नंबर 1। सीएम साहब, दूसरी बात जब आपने कही नेशनल हाईवेज की, एक ऑल वेदर रोड होती थी जो बिल्कुल लेह तक जाती थी। आज हमने जो 4 लेन बनाए हैं पहाड़ काट काट कर, वो हर मॉनसून में बह जाती है। नहीं, 2 चीजें आपने पूछी है। एक तो नेशनल हाईवे के बारे में पूछा। मैं नेशनल हाईवे के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि उनको टर्निंग पर जाना पड़ेगा। नदी की किनारों पर जाकर ज़्यादा रोड नहीं बनानी पड़ेगी, टर्निंग पर जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। और दूसरी 5 और 6 स्टोरीज की जो आप बात कर रहे हैं, हमारा सेक्रेटरी 8 स्टोरी का, वो तो अंग्रेजों के समय से बना है। एडवांस स्टडी जो है आज की वो 10 स्टोरी की है। ये नहीं है, जहाँ स्ट्रक्चर अच्छा होगा, रॉक सॉलिड होगी, स्टेटा अच्छा होगा, वहाँ आप 8 या 10 स्टोरी भी बना सकते हैं। वो तो जगह के हिसाब से होता है। लेकिन जहाँ बनाना है वहाँ हम 8 स्टोरी बनाएं, जहाँ नहीं बनाना वहाँ कुछ ना बनाएं। वो हमने नोटिफाई किया है। हमने कुछ एरिया बिल्कुल ग्रीन कर दिया है जहाँ हम नो कंस्ट्रक्शन जोन करने जा रहे हैं। ये सब चीज़ें सड़क के साथ जुड़ी नहीं है। आप इसका बेसिक कारण समझिए कि ये ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, क्लाउड बस्टिंग हो रही है। आप बताइए, स्पीति जो कोल्ड डेजर्ट है, जहाँ कभी बारिश नहीं पड़ती थी, वहाँ बारिश हो रही है। वहाँ तो रेतीले पहाड़ है। अब अगर वहाँ 2 दिन 3 दिन शिमला की तरफ और पूरे हिमाचल की तरफ बारिश हो जाए तो पूरा स्पीति नीचे आ जाए। तो ये चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये ग्लोबल वार्मिंग है। और हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि 56 के करीब हम हिमाचल प्रदेश में भी क्लाउड बस्ट हुए। मैं बचपन से शिमला में रहा हूँ, कभी मैंने ऐसा नहीं देखा है। ये सब क्लाउड बस्टिंग के कारण है। और क्लाउड बस्टिंग जहाँ होती है वहाँ कोई घर नहीं है, वहाँ कोई वो नहीं है। नदी किनारे में रहने वाले लोगों की तो जान बच जाती है, उनका तो जान माल, जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन बाई चांस कर ली होती है कि नदी कभी यहाँ आएगी नहीं, उनको नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्लाउड बस्टिंग ही मेन कारण है।
अब आप मुझे बताइए कि अभी बारिश बर्फ पड़ गई है मनाली में सितंबर में। अभी हमारा सितंबर चल रहा है और बर्फ पड़ गई है। चलो, बर्फ पड़ने से एक फायदा हमें ये होगा कि जो बारिश है वो रुक रही है। तो ये अब ये सब चीज़ों को अभी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और साइंटिफिक अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जो एनवायरमेंटलिस्ट है उनके द्वारा भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और जो हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के उनसे भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगर 4 दिन कंटिन्यूटी में बारिश होगी तो मिड सॉइल जो है सॉफ्ट हो जाएगी और वो लैंडस्लाइड्स होंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लैंडस्लाइड्स अभी नहीं होते हैं। मुझे 50 साल हो गए, लैंडस्लाइड छोटे छोटे होते रहते हैं, लेकिन जो क्लाउड बस्टिंग है उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। अभी हिमाचल प्रदेश में वो हो रही है, अब उत्तराखंड की में भी होगी, अभी कि आपके जम्मू कश्मीर में भी होने लगी है। अभी तो उनमें कम है, हमने तो सीख ली है। हम तो अपने जान माल के नुकसान कर रहे हैं, लेकिन संपत्ति को हम नहीं बचा पा रहे हैं, पानी की योजनाओं को हम नहीं बचा पा रहे हैं, सड़कों को हम नहीं बचा पा रहे हैं। और इसके लिए इनको भारत सरकार को भी सोचना पड़ेगा अक्रॉस द कंट्री कि एक ग्रीन सेस जरूर लगाए, ग्रीन बोनस सेस, जो सिर्फ एनवायरमेंटलिस्ट और जो इकोलॉजी है उस पर खर्च किया जाए। सीएम साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, टेकिंग द टाइम आउट. वी होप द सिचुएशन इन Himachal gets better soon. Tragic visuals that have been coming in, especially of infrastructural loss, and 300 lives, viewers, it's not a small number, have been lost only due to floods, cloudbursts, landslides. Thank you, Sukhwinder Singh Sukhu, for joining us, viewers. But ultimately, one can blame global warming and climate change, and yes, one needs to address it. But along with that, certain policy decisions by our hill states need to be looked into as well, where rampant urbanization comes into play. With that,